हेलो, मैं प्रदीप सर एक्सपर्ट एकेडमी स्मार्ट क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको हिंदी विषय पढ़ा रहा था। जो हमारी लास्ट क्लास रही थी उसमें कुछ हमारे भाषा के प्रकार वगैरह थे और कुछ उसकी इकाइयां थी, हमने उनको पढ़ा है। तो अब हम उसमें आगे हमारी जो क्लास होगी वो भाषा की इकाई से रिलेट चल रहा है। जो भाषा क्या है उसके हमने कुछ प्रकार देखे थे, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, इसको हमने पढ़ा है। तो हम मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा के बारे में हमने पढ़ा है। और भाषा के प्रकार, भाषा क्या है, देखो भाषा एक साधन जो बताते हैं कि भाषा एक हमारा साधन है। तो हमने भाषा को एक प्रकार से हमने साधन बताया था, तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा हमारा जो साधन हमने बताया है, जो साधन है उसमें हम इसमें आपको भाषा के बारे में अभी देखो, भाषा एक साधन तो है परंतु ये एक अभिव्यक्ति है। मेन बात है अभिव्यक्ति है। अभी का मतलब है खुद खुद जो हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, जो उससे हम अपने भाव का आदान प्रदान करते हैं, वही भाषा है। तो किसी को जानना ही भाषा है, किसी को पहचानना ही भाषा है, दूसरे की फीलिंग को समझना ही भाषा है। तो हम कुछ भाषा के हमने प्रकार देखे थे। अब हम आगे इसमें भाषा की यूनिट के बारे में आगे हम पढ़ रहे थे। तो हमारी भाषा में जो यूनिट है हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो हमारे पास में जो हिंदी भाषा है, भाषा में जो हमारी इकाई है, हमने भाषा में 6 इकाई पढ़ी थी। कितनी इकाई पढ़ी थी? 6। हमने 6 इकाई पढ़ी थी। लास्ट क्लास हमारी जो हुई थी उसमें हमने 6 इकाई को बताया था कि भाषा में 6 इकाई होती हैं। कितनी इकाई होती है? 6 इकाई होती है। तो हमारी जो सबसे बड़ी इकाई थी इसमें हमारा वाक्य था। हमारी सबसे बड़ी यूनिट क्या थी? हमारी वाक्य था। दूसरी यूनिट हमारी इसके अंदर उपवाक्य था। दूसरी यूनिट हमारी इसके अंदर उपवाक्य था। तीसरी यूनिट हमारी इसके अंदर आपका पदबंध था। पदबंध था हमारा इसके अंदर। फिर इसके बाद हमारी जो यूनिट थी इसमें पद शब्द था, पद या शब्द था। इसके बाद जो हमारी यूनिट थी यहां पर हमारा अक्षर था, अक्षर था। फिर हमारी ध्वनि या वर्ण था। ध्वनि कह सकते हैं या आप इसे वर्ण कह सकते हैं। तो हमारे पास में टोटल भाषा में 6 यूनिट है। कितनी यूनिट होगी हमारे पास में? 6 यूनिट होगी हैं भाषा में। हमारे पास 6 इकाई। पर्सन यही से बना लेता है एग्जामिनर कि क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि हिंदी भाषा में टोटल इकाई की संख्या बताइए। ऑप्शन आपके पास में दे देगा 2, 11, 22 आपका या 6। तो ध्यान से कुछ बच्चे 22 के साथ चल जाएंगे, 11 तो ध्यान रखना। इसका मैंने जितनी बार भी ये क्वेश्चन किया है बच्चों से, इसका आंसर लगभग 10% सही आता है और 90% गलत आता है। तो ध्यान से रखना। आप भाषा में जो यूनिट है, जो इकाई है आपकी, वो 6 है। देखो, बिना इकाई के किसी भी, आप साइंस ले लीजिए, बिना इकाई के आप कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा सकते। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ। देखो, जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा, उसका मात्रक नहीं पता होगा, यूनिट नहीं पता होगा, तो आप निकाल नहीं पाओगे। इसलिए देखो, हिंदी भाषा को अगर समझना है तो ये 6 इकाई की आपको बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको मैं हर तरीके से आपको यहां से लेकर चला। हमारी लास्ट क्लास में हमने इसकी ये वाली इकाई क्लियर की थी, ये वाली इकाई और ये वाली, यहां तक हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमारी ध्वनि या वर्ण हमने सीखा था कि ध्वनि या वर्ण क्या होता है। इसके बाद हमने अक्षर को पढ़ा था, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। इसके बाद हमने शब्द को पढ़ा था, इसके ऊपर जो शब्द का इसको पढ़ा था। ये पद और शब्द क्या है इसके बारे में हमने जाना था। इसके बाद हमारा पदबंध आ गया है। अब यहां तक की जो हमारी यूनिट होगी 1, 2 आपका 3, तो हमारा 3 यूनिट होगी है। एक तो आपका ध्वनि या वर्ण, एक अक्षर हो गया, एक पद शब्द हो गया, और आपका जो एक यूनिट होगी हमारी पद या शब्द। तो अब हम आगे, हमारी यूनिट आगे ये 3 बची हुई है। अब हम इन 3 को भी आज क्लियर करेंगे। पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, ये होते क्या है? देखो, एक सेंटेंस जब हमें पता है कि हमारे पास में ये क प्लस अ, इसके बाद ये है ध्वनि या वर्ण, इसको कहते हैं ध्वनि या वर्ण। इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास में अक्षर। हमारी सेकंड यूनिट क्या है हमारी? इससे ऊपर जब हम, ये बढ़ता क्रम है, हम एक वर्ण से एक सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि हम इसका निर्माण आखिर हिंदी भाषा में जो एक वाक्य आया है वो कैसे आया है। ठीक है, यहां से बहुत प्रश्न बनाते हैं, अच्छी परीक्षाओं में आयोग प्रश्न बनाता है, कंपटीशन का दौर है। तो इसलिए भाई हर चीज को पढ़ना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसलिए मैं आपके लिए
बहुत अच्छी हिंदी की बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए क्लास लेकर आया हूं, जिससे आपको एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत में आने नहीं देने का। पर्सन चाहे कहीं से आ जाए, आप गलत नहीं कर पाओगे। इसके बाद हमारा जो यहां पर हम कहते हैं कि ये ध्वनि या वर्ण है, इसके बाद अक्षर बन जाता है। इसके बाद हमारा हम अगर इसमें एक अक्षर और जोड़ देते हैं तो हमारे पास में एक कम बन गया, जो एक शब्द की ओर संकेत करता है। ये ध्वनि वर्ण होता है, इसे हम वर्ण भी कह सकते हैं, परंतु आप इसे वर्ण नहीं कह सकते हैं। ये असलियत में अक्षर है और अक्षर से मिलकर ही हमारा एक शब्द बनेगा कम। अब जो ऊपर यूनिट बनेगी सर, जो यहां तक हम आगे हैं, पांचवी, छठी, पांचवी और चौथी, ये 3 यूनिट जो है पद शब्द तक। अब यहां तक हम आगे हैं पद और शब्द। देखो ये अकेला स्टेम है, स्टेम ये शब्द है, अगर ये पंक्ति में ऐड हो जाएगा तो वहां पर ये पद बन जाएगा। तो हमने ये पढ़ा था अच्छे तरीके से। अब हम आगे इसकी यूनिट 3 कंप्लीट करते हैं। आपका हमारी जो आगे की यूनिट रहेंगी वो आपका ये 3 यूनिट हमारी हैं। इसके बारे में अब हम जानेंगे कि ये पदबंध, उपवाक्य और आपका वाक्य होता क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, कोई एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोई उदाहरण। देखो हमने कोई उदाहरण आपको दिया, ठीक है। उदाहरण हमने कोई दिया आपको, तो हम उसके अंदर देखते हैं कि हमारा जो आएगा वहां पर ये जो हमारी तीनों यूनिट हैं उसके बारे में हम कैसे इसको पढ़ाएंगे। आप इसको अच्छी तरीके से समझना कि जो आगे की 3 यूनिट हैं उनका हमारे हिंदी भाषा में क्या रोल है, हम क्या बोलते हैं, क्या हम सेंटेंस लिखते हैं। देखो पहला मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, कोई उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने लिखा रवि। अच्छा मुझे ये बताइए, आप जो मैंने रवि लिखा है, ये रवि है क्या? ये मैंने आपको पढ़ाया है यूनिट में। आपको देखो, आपको मैंने इसमें पढ़ाया था, यहां पर आ जाओ। देखो यहां पर लिखा हुआ है पद या शब्द। देखो ध्वनि या वर्ण हो गया, ये ऊपर हो गया अक्षर, ऊपर बना हमारा शब्द। अब स्टेम जो अकेला लिखा हुआ होता है, मैंने कल आपको इस बारे में बताया था, जो अकेला हमारा लिखा हुआ है वो शब्द है। तो ये स्टेम जो है आपके सामने जो लिखा हुआ है ये शब्द है। स्टेम ये शब्द है भाई। इस शब्द का नाम आपको पता है, ये एक संज्ञा है, ये एक संज्ञा है, कोई नाउन है, किसी का नाम है। अब यदि मैं आगे इसमें लिख दूं रवि ने, रवि ने, अब मैंने आपको कहा कि रवि ने, अब जो मैंने आपके सामने जो वाक्य बोल दिया, ये जो मैंने पंक्ति आपके सामने बोल दी, तो ये भाई क्या बन गया आपकी, क्या बन गया आपकी, जो मैंने आपके सामने बोला है रवि ने। अब यहां तक का बन गया आपका कोई सेंटेंस, ये एक वाक्य है अब आपके सामने। अब यहां तक का मैं बात करता हूं कि ये रवि है, खाली ये रवि आपको दिख रहा है, ये केवल एक शब्द है। इस शब्द का नाम आपको पता है, ये संज्ञा है। अगर रवि ने ये बोल दिया तो ये एक वाक्य बन गया, इसी का नाम है पदबंध वाक्य। हमारी अगली यूनिट, हमारे पास क प्लस अ प्लस क, ये ध्वनि वर्ण हुआ, क प्लस आपका म, ये आपका हमारा शब्द बना। अब ऊपर जो आपकी यूनिट आएंगी तो वो ऊपर कोई सेंटेंस बनाएंगे। देखो मैंने कहा कम आना, अब ये मैंने कुछ ऐसा बोला कि भाई कम आना, ज्यादा बच्चे मत आना, कम बच्चे आना, तो मैंने कम आना। तो मैंने कहा कि ये जो 2 शब्द बोले हैं ना, अब ये एक शब्द तो यहां तक है, ऊपर एक सेंटेंस बन गया। अब ये सेंटेंस बनेगा आगे, तो ये 3 प्रकार की यूनिट आपको बताती हैं। एक तो हमारा पदबंध वाक्य बनेगा, दूसरा हमारा इसके ऊपर उपवाक्य बनेगा, और तीसरा हमारा इसके ऊपर कंप्लीट वाक्य बन जाएगा, सेंटेंस हमारा। नीचे हमारा पद शब्द है ये। इसके बाद हम बात करते हैं, नीचे हमारा अक्षर है, यहां पर अक्षर है, फिर इसके नीचे हमारा ध्वनि या वर्ण है। ये आपको अच्छी तरीके से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इन 3 यूनिट के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। इसके बाद हमारा आज हम इन 3 को समझते हैं, ये क्या है। देखो इसके बाद हम कहते हैं कि सर यहां तक हमने ध्वनि वर्ण अक्षर और पद शब्द बनाया। इसके बाद जो यूनिट है ना, ये तीनों यूनिट वाक्य है भाई। एक सेंटेंस के अंदर
3 यूनिट छुपी हुई है। पर्सन आपको एग्जामिनर बहुत अच्छा बना देगा। मैं आपको देखो इस तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन भी बता के चल रहा हूं कि एग्जामिनर यहां से कैसे पर्सन बनाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं आने दूंगा। ठीक है, देखो तो देखो यहां से हमारे जो आगे यूनिट बनेगी पद शब्द के बाद, तो आपको पता है शब्दों का जो समूह होता है वो सेंटेंस होता है। ठीक है, तो आगे जो तीनों यूनिट हैं वो हमारी वाक्य बनेगी। अब रवि ने, तो यहां तक की जो यूनिट है मेरी पदबंध वाक्य है, ये हमारा पदबंध वाक्य, ये हमारी पदबंध वाक्य हुआ। ठीक है भाई, हमारे पदबंध वाक्य रवि ने। तो ध्यान से, जब हमने कहा रवि ने, तो हम इसको आगे कर, रवि ने कहा कि, ठीक है, रवि ने कहा कि रवि ने कहा कि, देखो पहले मैंने आपको कहा रवि ने, इतनी बात बताकर मैं आपको चल दूं तो आप मुझे कहोगे सर रवि को हम जानते हैं, तो रवि ने इतनी बात बताकर मैं आपको चल दूं तो बात अभी पूरी नहीं हुई है। तो इसी कहते हैं हम पदबंध वाक्य। यू इस सेंटेंस का एक कर्ता है जो कार्य को बता रहा है, कर रहा है। तो रवि ने, उसके प्रति हम कुछ ऐसा कह रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो ये हमारा क्या रहेगा, पदबंध वाक्य रवि ने। अब मुझे कहा कि सर आगे तो बता दीजिए इसके बारे में, तो मैंने कहा रवि ने कहा कि, इतनी बात बता के फिर मैं चल दूं, अब भी बात पूरी नहीं हुई है, तो यहां तक का जो वाक्य बोला मैंने, ये मेरा उपवाक्य हुआ। इसे क्या कहा मैंने भाई, उपवाक्य। उपवाक्य उपवाक्य हुआ यहां तक का। अब जो मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा, कुछ मैं इसमें या तो इसके गुण को बताऊंगा या इसकी कुछ बुराई करूंगा, कहते हैं ना उसे कि विशेषण इसके अंदर जोड़ दूंगा, जिसको आप एडजेक्टिव भी बोलते हैं। अब देखिए हम इसके अंदर विशेषण जोड़ेंगे। रवि ने कहा कि वह अच्छा है, वह ईमानदार है, अच्छा है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, अच्छा है। किसी के बारे में कोई बात चल रही है, रवि ने कहा कि वह अच्छा। अब यहां से लेकर यहां तक का मेरा ये कंप्लीट वाक्य बन गया है, यहां से लेकर यहां तक का मेरा कंप्लीट वाक्य है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। प्रश्न पहला किया जा सकता है कि इसको रेखांकित कर देगा एग्जामिनर कि यहां तक का आंसर क्या है। दूसरा प्रश्न बना देगा यहां तक का आंसर बताए, ये क्या है रेखांकित भाग में। तीसरा ऑप्शन बना देगा जो यहां तक का आपको कंप्लीट पता है, इसको पूछने का ही नहीं। कंपटीशन का दौर है तो प्रश्न आपको यहां तक पूछेगा, रवि ने, बस ये क्या है, वो फिर इसको भी अंडरलाइन कर देगा, यहां तक पूछ लेगा। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मोहन का भाई चलती गाड़ी से गिरा, गाड़ी से गिरा और उसे कई चोट आई, कई चोटें आई, चोटें आई। ठीक है भाई, तो आप ध्यान रखना है कई चोटें आई। अब कुछ मैंने एक सेंटेंस दिया, अब मेरा प्रश्न है कि ये क्या है, यहां तक का इस सेंटेंस के अंदर ये क्या है। तो अब मेरे हिसाब से और ये क्या है, देखो 4 ऑप्शन बना दिए थे, कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है ये क्या। अगर मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूं ये क्या है यहां तक का, क्या ये पदबंध वाक्य है, बताइए आप, है? हाँ, आप पता लगे ना कि सर ये नहीं है, क्योंकि रवि का भाई यहां तक का बनेगा सर। अभी आपने बताया सर जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, इसका जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो रवि का भाई है। इसको ही हम कहते हैं आपका, क्या कहते हैं इसको हम, पदबंध वाक्य। यहां तक का रेखांकित भागांश। तो ध्यान रखना, मैंने लिखा था ना पहले, मैंने एक सेंटेंस दिया था कि मोहन ने, यहां तक का बताया था मैंने। देखो मोहन ने, अब देखो ये अकेला मोहन है, इसके रिलेटिव में ना भाई है ना इसका कोई
घर का कोई फैमिली मेंबर्स या कोई भी इसका फ्रेंड्स, इसके साथ कोई इसका मित्र इसके साथ शामिल नहीं है, तो ये खुद ही अपने आप में पदबंध वाक्य है। तो मोहन का भाई, अब आप मुझे बताएंगे कहां तक का इसके अंदर उपवाक्य जाएगा। उपवाक्य कहां तक है, यहां तक या आगे बढ़ा दूं? मोहन का भाई चलती बस से गिर पड़ा, यहां से लेकर आप इसको शुरुआत करते हैं, गिर पड़ा, यहां तक गिरा, यहां तक का जो वाक्य हुआ आपका उपवाक्य हुआ। उपवाक्य देखो, उपवाक्य क्या होता है, जो जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो मुख्य वाक्य है, जो मुख्य है, मुख्य कौन है? मोहन का भाई। मोहन का भाई इसके अंदर मुख्य है, ये सेंटेंस का एक मुख्य एक पार्ट है, इसका एक पार्ट है जिसको हम पदबंध के नाम से जानते हैं, इसको हम पदबंध वाक्य कहते हैं यहां तक के। तो इस पर आधारित जो आगे वाक्य बना, इस पर आश्रित जो आगे वाक्य बनेगा वो उपवाक्य होगा। इस पर आश्रित जो आगे वाक्य बनेगा वो उपवाक्य होगा। देखो उपवाक्य यहां तक है ना, इस पर आश्रित है। मोहन का भाई चलती गाड़ी से गिरा, कौन गिरा? मोहन का भाई। तो भाई इसलिए आपका उपवाक्य हुआ यहां तक। अब कंप्लीट सेंटेंस कहां तक होगा आपको पता ही लग गया है। कंप्लीट सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाक्य, कंप्लीट आपका वाक्य, यहां तक का सेंटेंस कंप्लीट। अब आपको कोई भी क्वेश्चन करे आपका गलत नहीं होगा। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा, थोड़ा सा, आप ध्यान से इसका आंसर देना। शीला की बहन, शीला की बहन ने कहा रवि गया था। अब मैं आपको यहां से एक प्रश्न पूछता हूं, यहां तक इसको रेखांकित करा मैंने, क्वेश्चन बना दिया आपके सामने कि शीला की बहन ने कहा रवि आया था। तो अब आपको इसमें बताना है कि रेखांकित भाग में उचित उत्तर देना है। जो रेखांकित भाग है, रेखांकित भाग में क्या देना है आपको? उचित उत्तर। रेखांकित भाग में आपको उचित उत्तर देना है, उचित उत्तर दे। मैंने आपको बताया है कि मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाते समय आपको बताता चलूंगा कि कैसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है भाषा की इकाई से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान से। तो पहला ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं यहां से, पहला पदबंध उपवाक्य, उपवाक्य। दूसरा संज्ञा पदबंध उपवाक्य। तीसरा पदबंध वाक्य। चौथा ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, संज्ञा पदबंध वाक्य। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल यहां से मैंने आपके लिए बनाया। मैं साथ साथ आपको यहां से क्वेश्चन भी बताता चलूंगा आपको। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, शीला की बहन ने कहा रवि गया था। ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, इसके अंदर इसने पूछा है कि रेखांकित भाग जो किया हुआ है उसमें उचित उत्तर देना है। तो आपके सामने शीला की बहन को रेखांकित किया हुआ है, आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, आप अपना उत्तर बताएं मुझे। जो भी किसी भी तरह की समस्या हो, आप अपना कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट में लिखें, तो आपको उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आपके साथ में हर तरीके से हम आपको बिल्कुल आपको हर चीज सिखाना चाहते हैं जो भाषा में आपने आज तक नहीं सीखी। तो आपका आंसर बताइए। देखो इस समय बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन मैंने बना दिया है, जिसमें ये मान लो कि बढ़िया लेवल का प्रश्न है, एग्जामिनर भी एक बार सोचेगा कि इसका उत्तर क्या है।
एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ध्यान से आपका आंसर देना है, क्योंकि देखो आप देखते हो आप लोग आंसर की हिंदी की ही बार बार रिपीट होती है। चाहे आप यूपी पुलिस ले लीजिए, सीटेट, हिंदी में मिस्टेक ज्यादा होते हैं, हिंदी की वजह से दोबारा आंसर की आती है। कारण हिंदी भाषा ही ऐसी है। तो हिंदी भाषा को अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप एग्जामिनर के आगे भी कहोगे कि ये सर आपने गलत बनाया है पेपर, इसमें आपका ये आंसर गलत है, सबको एक कॉमन नंबर दे दीजिए। तो इसलिए मैं आपको आंसर पूछ रहा हूं, आपका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर, आप सोच रहे होंगे सर पदबंध उपवाक्य है या संज्ञा पदबंध उपवाक्य है या सर पदबंध वाक्य। सर ने बताया था कि जो शुरू में सब्जेक्ट होता है कि वो पदबंध वाक्य। चलो, तो इसका मेरे हिसाब से 90% बच्चे आंसर सही दे रहे होंगे, पदबंध वाक्य कि पदबंध वाक्य है। परंतु उत्तर भाई गलत हो गया है। उचित उत्तर पूछा उसने, उचित उत्तर देना है। अब देखो इसका ये उत्तर हो गया गलत, ये वाला है गलत। सर ये देखो ये उपवाक्य लगा हुआ है इसके अंदर, उपवाक्य तो आपको पता है कहां तक जाएगा, आगे तक जाएगा, तो ये तो वैसे भी कट गया ऑप्शन। दूसरा संज्ञा पदबंध उपवाक्य, इसके अंदर भी उपवाक्य आ गया है, तो ये भी खत्म हो गया। अब हमारे बचे दो, पदबंध वाक्य है सर ये या संज्ञा पदबंध वाक्य। उचित उत्तर देना है। शुरू में देख लीजिए आप, बस शुरू में एक नाम है किसी का, शीला नाउन है, संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर आप समझ गए मेरे हिसाब से, संज्ञा पदबंध वाक्य। वेरी गुड आंसर आपका, बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड उत्तर है, संज्ञा पदबंध वाक्य। बहुत अच्छा प्रश्न देखो मैंने आपको बनाया है। अगर आपको पूछ लेगा कि यहां तक सर इसका उपवाक्य कहां तक जाएगा, तो शीला की बहन ने कहा रवि गया था, या मैं ऐसे कह दूं यहां पर कहा कि, कोई फर्क नहीं पड़ने का। शीला की बहन ने कहा कि रवि गया था, यहां पर मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। ये आपका जो मैंने सिंबल आया, अगर आप इसको लग देते हैं ना, ये आपको पता है त्रुटि बोधक सिंबल होता है। अगर कुछ छूट जाए ना, आप इसको लगा दीजिए। आप कहीं भी निबंध लिख रहे हो तो एग्जामिनर एक बार सोचेगा, वाह भाई वाह, निबंध तो 10 नंबर का है, बच्चे ने त्रुटि बोधक चिन्ह लगा दिया है, इसके तो 11 नंबर बनते हैं। तो इसलिए जब कोई मिस्टेक हो जाए, आप इसको थोड़ी सी जगह में मत लिखे, एक सिंबल बनाइए वाला। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, मैं हर चीज की क्लास आपकी लूंगा, चिन्ह भी आपको सिखाऊंगा, कैसे यूज करते, कहां कहां इनका प्रयोग है हिंदी में, हर चीज बताऊंगा। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए आप। तो हमारा राइट आंसर क्या। अब इसके बाद अगर मैं पूछ लूं शीला की बहन ने कहा कि, यहां तक का क्या है सर, अब आप मेरे हिसाब से उत्तर बता देंगे। सर इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध उपवाक्य, संज्ञा पदबंध, क्योंकि देखो ये संज्ञा पदबंध वाक्य है और संज्ञा पदबंध वाक्य यहां तक आ गया है, तो मैं संज्ञा पदबंध को जोड़कर उपवाक्य में बोल रहा हूं, इसलिए मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा इसका, यहां तक का संज्ञा पदबंध उपवाक्य। तो देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से बनाता है आयोग। अच्छी अच्छी परीक्षाओं में आपका लेखपाल हुआ, लोअर पीसेस हुआ, आरओ हुआ, समीक्षा अधिकारी हुआ, आपका बचने का भी नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने का। तो आगे हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, अब आप बता देंगे, मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। उसने देखा, उसने देखा कि रवि पढ़ रहा है, रवि पढ़ रहा है, कोई हमने सेंटेंस दे दिया, उसने देखा कि रवि पढ़ रहा है। चलो भाई हमने ये सेंटेंस दिया, तो अब मेरा आंसर आपके लिए होगा कि इसमें आप मुझे बताएंगे कि पदबंध वाक्य कहां तक है। चलो मेरा प्रश्न है आपसे, पदबंध वाक्य बताना है। पदबंध वाक्य ये बताना है कि ये जो पदबंध वाक्य है ये कहां तक है। पहला ऑप्शन लो मैं यहां पर देता हूं, ये आंसर सही है पहला, दूसरा आंसर सही है, ये दूसरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, ये मैंने दे दिया आपको कोई नहीं, ये समझो ही मैंने ऑप्शन बना दिए हैं। तो पदबंध वाक्य आपको आंसर देना है यहां तक है, यहां तक है, या फिर यहां तक है, या फिर नॉन ऑफ दीज, कोई इसका उत्तर नहीं है।
तो आप मुझे बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका, सही आंसर आ रहा है। राइट आंसर पदबंध वाक्य मेरा ये हो जाएगा। उसने देखा, उसने देखा कि, उसने, ये एक आपका उसने देखा कि रवि पढ़ रहा है। तो ध्यान से सब्जेक्ट उसने देखा कि, तो ध्यान से पदबंध वाक्य, ध्यान से। अब नेक्स्ट, अब अगर मैं आपको पूछना चाहता हूं इसका राइट आंसर उसने, अब अगर एक क्वेश्चन और मैं आपको यहां से पूछ लूं, उसने कहा कि रवि था, ये एक सेंटेंस है पूरा कंप्लीट वाक्य, एक कंप्लीट वाक्य। इसके अंदर आपको पता है 3 यूनिट छुपी हुई है, इसमें 3 यूनिट छुपी हुई है। पहली यूनिट हमारा पदबंध वाक्य है, पहली यूनिट हमारा पदबंध वाक्य है, दूसरी उपवाक्य, तीसरी कंप्लीट वाक्य है। तो मेरा इसके लिए आंसर है, इसके लिए पहला उत्तर, पहला उत्तर है मेरा। अब आप मेरे हिसाब से उत्तर बता देंगे, सर्वनाम पदबंध वाक्य, पहला उत्तर। दूसरा मेरा आंसर है इसका सर्वनाम पदबंध उपवाक्य, उपवाक्य। तीसरा मेरा उत्तर रहेगा आपका पदबंध, पदबंध उपवाक्य। चौथा उत्तर है मेरा इसमें पदबंध आपका वाक्य। उचित उत्तर देना है, यहां भी आपको उचित उत्तर देना है, उचित उत्तर दे, उचित उत्तर दे, उचित उत्तर देना भाई, बिल्कुल राइट आंसर देना, आपको उचित उत्तर देना। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे हिसाब से। आपने इस तरह के क्वेश्चन आज तक एग्जाम किसी, आपको मैं नहीं कहूंगा कि मैं अपने यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं, कि मैं वो कर रहा हूं, मैं कल मैं बड़ाई कर रहा हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने कभी इस तरह के प्रश्न नहीं पढ़े होंगे, और एग्जामिनर ऐसे प्रश्न को पूछ रहा है एग्जाम में, अच्छी अच्छी परीक्षाओं में आयोग पूछता है। तो ध्यान से वो जो प्रश्न बनते हैं ना, जो हम छोड़ के आ जाते हैं, निगेटिव में हमारे नंबर कट जाते हैं, हम उसको नहीं करते, अब आप उसको छोड़ेंगे नहीं, हिंदी में उसको कर देंगे आप। अब इसका राइट आंसर निकाल दें आप यहां से, उसने कहा कि रवि था। बताइए उत्तर। बहुत बढ़िया आंसर आपका, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, सर्वनाम पदबंध वाक्य हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध उपवाक्य हो जाएगा, पदबंध उपवाक्य हो जाएगा, पदबंध वाक्य हो जाएगा। ध्यान से, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है सर पदबंध वाक्य भी सही है, कह रहे हैं बच्चे हाँ बिल्कुल सही है, परंतु भाई उचित उत्तर, उचित उत्तर पूछा है। चलो उचित उत्तर बताइए, और बताओ, और लगाओ थोड़ा सा माइंड, और दिमाग लगाइए थोड़ा सा, और बस जो मैंने आपको समझाया। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही है। सर्वनाम पदबंध वाक्य बिल्कुल सही है, सर्वनाम पदबंध वाक्य हमारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर शुरू में उसने, कोई नाम नहीं है, उसने प्रोनाउंस है, सर्वनाम है, किसी का नाम नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा सर्वनाम पदबंध वाक्य। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ये राइट आंसर है इसका फिर, ठीक है। परंतु अगर ये भी ऑप्शन में हो, सर्वनाम पदबंध, अगर ये भी दोनों ऑप्शन में है, तो भाई उचित उत्तर इसका ये हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं, ये नहीं है ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से ये आंसर, फिर अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो फिर उचित उत्तर आपको ये आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने उचित उत्तर की बात की है। जब भी कभी आपके सामने, अब इसमें और इसमें मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजिंग नहीं हो गया आपको कि सर्वनाम पदबंध वाक्य लगाए, पदबंध वाक्य लगाए। तो अब जो अगर किसी का नाम हो, अगर मैं यहां पर एक किसी का नाम खोल देता हूं, जैसे मैंने कोई आपके लिए यहां पर लिख दिया मैंने, सोहन, सोहन ने कहा। अब इसका उत्तर इसमें से है ही नहीं सर कोई, आपको तो पता है, अब आप बता देंगे इसका उत्तर इसमें नहीं है कोई।
तो इसका उत्तर आपको नहीं है तो आप कैसे बताएंगे इसका आंसर? ठीक है, तो इसका उत्तर आप कैसे बताएंगे? तो मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, इसका उत्तर आप कैसे बताएंगे? तो आप मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन आपसे और करता हूं। मेरा क्वेश्चन है आपसे, उसकी बहन यहां से चली गई। अब कोई वाक्य हम बोल देते हैं, तो अब मेरा प्रश्न है कि इसमें यहां तक का जो सेंटेंस है इसके लिए उचित उत्तर देना है। क्वेश्चन उचित उत्तर देना, पहला ऑप्शन है पदबंध। अब आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपने सीख लिया है पदबंध उपवाक्य। उपवाक्य मेरा पहला आंसर। दूसरा मेरा क्वेश्चन है आपसे, दूसरा उत्तर मेरा है पदबंध, यहां पर पदबंध वाक्य। तीसरा ऑप्शन है मेरा यहां पर संज्ञा पदबंध वाक्य। चौथा मेरा ऑप्शन है आपके लिए सर्वनाम पदबंध वाक्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका आंसर देना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर कौन सा है आपका। बिल्कुल आपने सोच लिया कि इसका उत्तर सर तो हमें पता है, पक्का पता है, अब तो गलत नहीं होने का। बिल्कुल सही आंसर है आपका फोर्थ आंसर। बिल्कुल सही है आपका आंसर, फोर्थ आंसर आप बता रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा उत्तर है आपका, बहुत बढ़िया है। इसमें अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर बताएं। चलो मैंने कहा कि 3 ऑप्शन है, चलो ये ऑप्शन में सपोज करो ऑप्शन में ये नहीं है, इनमें से आंसर देना है, इनमें से आंसर देना है आपको। 3 उत्तर है आपके पास, फिर आंसर बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, पदबंध वाक्य आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल सही है, तो वेरी गुड आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। अब आपका मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि देखो इसका जो उचित उत्तर इसका ये रहा, क्योंकि भाई शुरू में उसकी या उसका, इसमें कोई नाम नहीं है। अगर मैं नाम ले दूं मोहन की बहन या मैं कह दूं राधा की बहन, तो भाई वो संज्ञा पदबंध वाक्य हो जाता। अगर फिर इसका उत्तर तीसरा वाला हो जाता ये, अगर मैं यहां पर किसी का नाम खोल देता हूं, जैसा मैं लिख देता हूं मोहन की बहन, ठीक है, मोहन की बहन, तो अगर यहां पर उसकी हटा दूं और यहां पर मैं कोई नाउन को जोड़ देता हूं, कोई संज्ञा को जोड़ देता हूं, तो आपका आंसर आ जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, संज्ञा पदबंध वाक्य हो जाएगा फिर तो सर, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आपका वेरी गुड उत्तर है। तो अब मेरे लिए आपको मैं और कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आप उसको मुझे आंसर बताएंगे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा पहला प्रश्न है आपको, देखो मैंने आपको पूरी 6 मिनट पढ़ा दिए हैं, अब मेरा 2-4 क्वेश्चन आपसे होंगे, उसके बाद मैं आपसे फिर कहूंगा कि वाकई में अब आप किसी भी क्वेश्चन को हिंदी भाषा से रिलेट, आखिर आप वर्ण बना कैसे है, अक्षर बना कैसे है, पद ये होता क्या है, ये शब्द होता क्या है, ये उपवाक्य क्या है, ये वाक्य क्या है, ये उपवाक्य क्या है, ये संज्ञा पदबंध वाक्य क्या है, अब हिंदी में हर तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं आप। जब आप दूसरों को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो फिर तो आप एग्जामिनर को भी सेटिस्फाई कर देंगे। तो भाई बस आप इसी तरह सीखते रहेंगे, हमारे आगे के साथ में भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने आपको परसों भी एक क्वेश्चन किया था इसी तरीके, वर्णों का समूह, वर्णों का समूह कहलाता है। मेरा आंसर आपका, आपसे मेरा प्रश्न है कि भाई वर्णों का समूह कहलाता है, वर्णों का समूह जो है वो क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं वर्णों के समूह को? पहला उत्तर मेरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। भाई आप जो है यूपी पुलिस एग्जाम देते हैं, यूपी लेखपाल देते हैं, अदर स्टेट ग्रामीण सेंटर के जो नौकरी के लिए ग्रामीण बैंक वगैरह जहां जहां हिंदी भाषा आती है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से एग्जामिनर बनाता है। तो देखो मेरा पहला प्रश्न आपका यहां से बहुत ही अच्छे नॉर्मल क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्णों का समूह कहलाता है। पहला उत्तर उसने कहा कि क्या कहलाएगा, पद। दूसरा ऑप्शन
शब्द। तीसरा ऑप्शन अक्षर। चौथा ऑप्शन या फिर वर्ण। अब आप बहुत फंस गए हैं, अब आपको बहुत सोच समझ का आंसर देना है। देखो, मैंने आपको प्रश्न तो बहुत आसान दिया है, परंतु उसके उत्तर ऐसे दिए हैं जिसमें अगर बच्चे देखेंगे कि वाह भी वाह, बहुत आसान प्रश्न आ रहा है यार, वर्णों का समूह, शब्द उत्तर है इसका, तो बहुत आसान क्लियर प्रश्न हो गया। हाँ बिल्कुल शब्द है, आंसर शब्द है। अगर आपके ऑप्शन में यू नहीं है, अगर सर वर्ण अक्षर नहीं हो तो वर्ण भी तो हो सकता है। नहीं भाई, वर्ण आपको पता है, क्योंकि देखो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बिल्कुल सही। देखो सही बता रहे हैं आप, देखो सही आंसर है इसका, वर्णों का समूह कहलाता है पद। देखो कुछ बच्चे हैं ना इसके साथ जा रहे होंगे, बहुत से बच्चे इसके साथ जा रहे हैं कि सर इसका उत्तर शब्द है। पद तो कोई सोच ही नहीं सकता कि छोड़ो पद पुद होता होगा जो होता होगा, नहीं है, पद नहीं है। चलो इसके बाद लगभग 5% 10% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं भाई। इसका उत्तर वो यो बता रहे हैं, अक्सर बता रहे हैं। अब 2 उत्तर निकल कर आए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि भाई चलो हो जाए, तो उनको लगता है कि क्या अब तक क्या उत्तर है, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने भाषा को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है। तो वे तो बेचारे फिर अपना वो कहते हैं ना 1 2 3 4, अपने जिस पर भी उंगली गई और बस वही क्लिक करिए, बस आंसर। भाई अब पढ़ाई है, कंपटीशन है, ठीक है। तो कंपटीशन के जमाने में है ना, आपको हर चीज को बेसिकली बढ़िया सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हम आपके साथ हैं, आपको सिखाएंगे। किसी साधन, किताब, कुछ भी बुक्स का आपको इस्तेमाल मैं नहीं करने दूंगा। आप बस मेरे साथ में जुड़े रहें, पढ़ते रहें, फिर देखते हैं आपकी हिंदी कैसे मैं आपको प्रूव करता हूं, बहुत बढ़िया वाली, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका अक्षर हो जाएगा, राइट आंसर इसका अक्षर है, ठीक है। ध्यान से, वर्णों का समूह इसका क्या कहलाता है? अक्षर। अगर ऑप्शन में अक्षर नहीं है, चलो यहां पर ये ऑप्शन में नहीं है कि ये ऑप्शन में, चलो मैंने काट दिया इसको, ये नहीं है। अब 3 उत्तर है, पद शब्द वर्ण। इसमें आंसर बताएं इसका उत्तर क्या है। 3 ऑप्शन है, बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद इसका ये आंसर हो जाएगा अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अगर ये उत्तर नहीं है तो फिर ये उत्तर है इसका, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं बता देता हूं सर ये वर्ण, अरे ये तो यो है क प्लस अ, जो ये लिखा हुआ है यही आपका ध्वनि या वर्ण है। इसे हम ध्वनि भी कह सकते हैं, इसको हम वर्ण भी कह सकते हैं। तो इसने वर्ण ही तो पूछा है, ये तो होने का नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही है अपने आप में, प्रश्न तो यही है। दूसरा ऑप्शन ये पद होता है। अरे पद तो वहां होता है ना, जैसे मैंने अश्व लिखा, अश्व, ये बताया था मैंने आपको, अश्व एक यहां पर शब्द है। अगर मैंने कहा अश्व धावती, अश्व धावती, ये स्टेम जो अब ये यहां तक है ना, अगर ये धावती में हटा दूं तो ये जो अश्व है ये शब्द है। अब यहां पर ये जो है ना, ये दोनों, अब ये दोनों यहां पद हैं, तो ये तो वर्णों का समूह पूछ रहा है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अब ये भी नहीं है, 2 बचे, ये और ये। अब जब वर्णों का समूह ये वर्ण है, इसे ध्वनि भी कहते हैं, तो वर्ण और ध्वनि मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क, अक्षर। तो इसलिए इसका राइट आंसर अक्षर है। क्या है इसका राइट आंसर? अक्षर। अब मेरे हिसाब से अब आपका कोई भी इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं गलत होगा। अगर ये ऑप्शन में ना हो, अक्षर नहीं है, तो बिल्कुल आप शब्द के साथ जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम्पल है, सपोज करो मैंने कहा ये क है, क प्लस अ बराबर, यहां पर आपका बना क। तो वर्णों का समूह, वर्णों का समूह, देखो वर्णों के समूह में क्या है? ध्वनि है, ध्वनि, तभी तो ध्वनि कहते हैं सभी हम, ध्वनि या वर्ण। मैंने आपको डिफरेंस बताता, ध्वनि या वर्ण एक ही क्यों है, अब आप एक भी करके बता सकते हैं। तो इसलिए इसको ध्वनि या वर्ण बोलते हैं, ये वर्ण है। ये सामने जो बना ये अक्षर है, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके बराबर है, तो इसलिए आपका ये मैं कह रहा हूं कि ये भी उत्तर है, क्योंकि जब ये इसके बराबर है तो भाई वर्णों, इसे भी हम वर्ण कह सकते हैं। इसलिए अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप वर्णों का समूह, तो जैसा मैंने लिखा आपका, जैसा मैं लिख देता हूं यहां पर क प्लस मैं। अब ये अक्षर है ना, तो ये क प्लस मैं बराबर क्या बनेगा? कम, एक शब्द बन गया, ये शब्द बन गया ना, तो इसलिए आपका
वर्णों का समूह। ठीक है, ध्यान से देखो, क प्लस है, मैं बार बार बता रहा हूं, गलत मत करना, बहुत आते हैं प्रश्न यहाँ से। तो यहाँ पर ये क है, तो ये तो वर्णों का समूह है। जब तक इसमें ध्वनि है, जब तक इसमें कोई स्वर इंक्लूड है इसके साथ में, तो तब तक तो ये वर्ण या ध्वनि रहेगा। सामने ये बन गया आपका अक्षर। ठीक है, तो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके बराबर, हम इसे कह सकते हैं सर ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, तभी तो इक्वल कहते हैं। तभी तो बच्चा कह देता कि सर ये भी तो वर्ण है, बिल्कुल है, परंतु असलियत में ये वर्ण है, ये अक्षर है। ठीक है, तो इसलिए वर्णों का समूह अक्षर कहलाता है। अगर अक्षर ऑप्शन में ना हो, ये अक्षर है ना आपका, अगर अक्षर है ना ऑप्शन में, अगर आपका अक्षर ऑप्शन में नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं, अगर हमारा अक्षर नहीं ऑप्शन में है तो आपको ये नहीं है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब मेरा दूसरा प्रश्न है आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, इंपोर्टेंट, यहां से बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यही से पेपर आएगा आपका 100% गारंटी के साथ। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, कहीं भी किसी भी उसमें देख सकते हैं जाकर, किसी भी पेपर को देख सकते हैं जाकर वहां पर कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, शब्दों का समूह कहलाता है। शब्दों का समूह कहलाता है, इसका आंसर देना है। शब्दों का समूह कहलाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। शब्दों का समूह कहलाता है, पहला ऑप्शन शब्दों का समूह, ऑप्शन पद, यह आपका उपपद। ठीक है, यह आपका उपपद या आपका दोनों शब्दों का समूह, या आपका तीसरा, जैसे बोलता होता हूं यहां पर मैं कोई ऑप्शन दे देता हूं, कोई नहीं। तो अच्छा प्रश्न बनाया मैंने आपके लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपको आंसर देना है, शब्दों का समूह कहलाता है क्या? शब्दों का समूह क्या कहलाता है? तो ध्यान से देखो, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कुछ बच्चों का, बिल्कुल सही आंसर है पद। शब्दों का समूह है ना, पद कहलाता है। पद ही तो होता है, और पद ऑप्शन में जब वाक्य नहीं है तो अपने आप में ही वाक्य तो है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा रवि तेज दौड़ता है, रवि तेज दौड़ता है। अब ये मैंने आपको कोई लाइन लिख दी, तो भाई इसमें शब्दों का यूज किया गया है नहीं किया गया? ये शब्द है। अब जो ये शब्द है, ये शब्द नहीं है इस वक्त, ये पंक्ति है, ये इस टाइम यहां पर पद है। तो ध्यान से, शब्दों का समूह पद कहलाता है। इसलिए कविता में जो आपके शब्दों को यूज किया गया है, जब आपको पर्सन एग्जामिनर करता है तो वहां पर आपने कक्षा 10 में 12 में देखा होगा कि निम्न पद्यांश का लिखा होता है ना, निम्न पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या दें। समझ में आ गई ना? पद्यांश, उसको वो शब्दांश क्यों नहीं बोल रहा है, उसको पद्यांश ही क्यों बोल रहा है? क्योंकि शब्दों का समूह पद कहलाता है। यानी वाक्य जो होते हैं उसमें सारे के सारे क्या होते हैं? पद होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं इसमें क्या है? सब, इसमें सब के सब पद हैं। ध्यान रखना है, सब के सब पद हैं। अब तो मेरे हिसाब से ये भी प्रश्न आपका बढ़िया से क्लियर हो गया है। दूसरा प्रश्न मेरा आपके लिए, अक्षरों का समूह कहलाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, अक्षरों का समूह कहलाता है। ध्यान से, पहला प्रश्न क्वेश्चन मेरा यहां से आपके लिए, पहला उत्तर अक्षरों का समूह कहलाता है। ध्वनि, दूसरा ऑप्शन पद, तीसरा ऑप्शन शब्द, चौथा ऑप्शन या फिर आपका सभी। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, आंसर या फिर ये सभी उत्तर सही है। उत्तर बताएं। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ठीक है, पेपर में आने वाला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षरों का समूह कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताएं। सर अभी आपने पढ़ाया था, बिल्कुल सही आंसर है, मैं पता है इसका उत्तर है, तो बिल्कुल आपको सही पता है, बिल्कुल सही आंसर है। तो अक्षरों का समूह,
तो आंसर क्या हो जाएगा? शब्द। इसके साथ मत जाना भाई कि इसमें पद भी हैं, सब ध्वनि भी है, सब इसके अंदर है सब, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूं ओनली अक्षर। देखो ये क है, ये प्लस मैं है, अक्षर कहा उसने? अक्षरों का समूह, तो सामने क्या बनाएगा? कम। अब ये पद तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक शब्द है अकेला। अगर यहां पर कम आना लिखा होता तो फिर पद होता, ये पद हो जाते। तो ये स्टेमिति अक्षरों का समूह केवल कम, ये एक शब्द बना है। ये क्या बना है? कम। जैसे मैंने लिखा आ प्लस मैं बराबर, बच्चों क्या बनेगा? आपको पता है, कक्षा 4-5 में हम पढ़ते थे, 2-3-1 में हम पढ़ते थे, आम बन गया हमारा आम। अब नू बताओ ये पद है या ये शब्द है? तो आंसर क्या है? ये सर एक शब्द है। ठीक है, यहां पर एक शब्द है, केवल ये आम लिखा हुआ है। इस शब्द का नाम भी आपको पता है, ये एक नाउन है। क्या है कि नाउन, जिसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब तो वो अक्षरों का समूह कहलाता है। पता लग गया है आपको क्या कहलाता है? शब्द। इसका राइट आंसर। पद तो लगाएंगे नहीं। और ध्वनि, ध्वनि तो आपको पता है, जो ये लिखा हुआ है ना यहां पर, ये सॉरी यहां पर हलंत भी लगा होता है, ये यहां पर जो लिखा हुआ ना, ये ही वर्ण है। ये क्या है? ये तो वर्ण है। तो ये तो स्तन में वर्ण, या ऐसा आप ध्वनि भी कह सकते हैं। वर्ण या ध्वनि भाषा में सबसे छोटी इकाई है। ये तो वैसे भी कट गई, क्योंकि ये बराबर सामने ये बनता है हमारा, ये बराबर हमारा क्या बनता है सामने? ठीक है, ये हमारा क्या बनता है भाई सामने? हमारा ये बनता है हमारा यहां पर क। इसमें हाफ है, आधा है, प्लस मैं बराबर क्या बनेगा? क। तो इसलिए भाई ध्वनि तो यहां तक है, ये ध्वनि या वर्ण तो यो था। तूने अक्षरों का समूह पूछा, तो ये तो ध्वनि और वर्ण है, ये तो गलत हो गया। अक्षर कौन है? अक्षर ये है। तो अक्षरों का समूह अगर इसमें मैं जोड़ दूं, कुछ भी जोड़ देता हूं, जैसा आपका कन, ये कुछ मैंने बनाया कन, तो कन तो आपका ये ऐसे हो जाएगा कन, या मैं यहां पर आपको का कर देता हूं। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां पर का करेंगे, तो यहां पर आपका अगर मैं कान कह दूं कान, तो आपको ये हम केवल अक्षर जोड़ रहे हैं स्टेम, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम का न कान बन गया, तो यहां पर आपका ये शब्द है बस। क्या यहां पर आपका ये शब्द? तो ध्यान से, इसलिए तो यहां पर आपका ये कान जो है, ये कान एक क्या है भाई? एक शब्द है। इसको हम नाउन बोलते हैं, ईयर, कान, ये कान। ठीक है, तो ध्यान से, तो अक्षरों का समूह राइट आंसर शब्द कहलाता है, पद नहीं होने का, क्योंकि पंक्ति में सभी क्या होते हैं? वो पद होते हैं। ये पंक्ति थोड़ी है भाई, ये तो एक अकेला लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? शब्द है। ध्वनि होने की नहीं, ध्वनि क्या होते हैं? वर्ण। ये तो खुद ही अपना में वर्ण जो ध्वनि होती है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं? देखो ध्यान से, अगर मैं आपको कह दूं कि यहां पर मैं आपको, ठीक है, यहां पर इसको मैं ऐसे यहां पर लिख देता हूं नेक्स्ट लेके। देखो मैंने आपको लिखा क प्लस अ, तो यहां पर क्या बनेगा हमारा? क। अगर यहां मैंने क लिखा, ठीक है, यहां पर मैं लिखा, यहां पर तो क बना, परंतु यहां देखो यहां ध्वनि है और यहां पर कोई अक्षर है, तो यहां पर तो क्या बनेगा? ये बनेगा कम। तो ये तो होगा अक्षरों का समूह। ध्यान से, ये तो होगा अक्षरों का समूह। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो यहां पर आपका है ना, ये आपका जो है, यहां पर जो आपका है, यहां पर क, या मैं कह दूं का प्लस न, तो आपका ये जो कान है, ये कान बना। या अगर मैं कहूं इसको, यहां पर लिखूं मैं आपका, यहां पर लिखता हूं मैं, जैसे आपका यहां पर क प्लस आपका अ, अब ये बनेगा क। ध्यान, ठीक है, तो ये वर्ण है, ध्वनि है, ये अक्षर है। अब जब अक्षर में कुछ जोड़ेंगे तो शब्द का निर्माण होगा। ठीक है, क्या का निर्माण होगा? शब्द। अब वही मैं आपको बताया यहां पर। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन इसका बताता हूं। यहां पर ये है ध्वनि वर्ण, ध्वनि या फिर वर्ण। ठीक है, ध्वनि वर्ण। अब सामने क्या बना हमारा? अक्षर। ये ध्वनि वर्ण है और सामने बना हमारा अक्षर। ये अक्षरों का समूह है, तो हमारा सामने बना एक शब्द। ये क्या बना? हमारा शब्द। और ये सामने क्या बना? हमारा अक्षर। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा कब अक्षर बनता है, कब शब्द बनता है, कब, हर तरीके से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट आपका आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, पद हिंदी भाषा की एक इकाई है। हिंदी भाषा
पद है ना, जो पद है हिंदी भाषा की एक क्या है, इकाई है, इकाई है। इससे बड़ी इकाई कौन सी है? इससे बड़ी इकाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। बड़ी इकाई है, इससे बड़ी इकाई कौन सी है? ध्यान से, उसने कहा पद, जो पद है, ये जो पद है हिंदी भाषा की एक इकाई है, एक इकाई। इससे बड़ी इकाई कौन सी है? तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैंने आपको शुरू में जो पढ़ाया था आपका हमारी लास्ट क्लास में, मैंने आपको समझाया था कि 6 यूनिट होती हैं, उसमें मैंने आपको क्रम भी बताया था। तो क्रम देखो यहां पर हमारे काम आ जाएगा। देखो उन्होंने कहा पद से जो आपकी बड़ी यूनिट है तो वो कौन सी हो जाएगी, बताइए कौन सी यूनिट हो जाएगी हमारी पद से बड़ी? तो क्या कहेंगे हम? पदबंध कहेंगे उसको, उपवाक्य कहेंगे उसको, ठीक है, पदबंध कहेंगे या उपवाक्य कहेंगे, ठीक है, या आपका यहां पर वाक्य कहेंगे, वाक्य, पदबंध वाक्य, पदबंध वाक्य। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन इसका अगर मैं कह दूं ये सभी, देखो कंफ्यूज करने वाली बात में डाल देते हैं ये सभी, क्वेश्चन एग्जामिनर क्या देता है या फिर ये सभी उत्तर है। पद हिंदी भाषा की इकाई है, इससे बड़ी इकाई कौन सी है? पदबंध है, वाक्य, पदबंध वाक्य, ये सभी आंसर सही है। तो भाई पद, आपको बताएं आंसर, क्या आंसर आ रहा है आपका, बताइए। बिल्कुल सही आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा आंसर सही है? बिल्कुल। तो पद से जो बड़ी यूनिट है आपका वो पदबंध है, बिल्कुल सही आंसर है आपको, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया उत्तर है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका उत्तर सही आ रहा है, ठीक है भाई। तो ध्यान से आप बताना तो ये राइट आंसर हो जाएगा पदबंध वाक्य, ठीक है। क्योंकि देखो पद, हम आपको पढ़ाया था पद या शब्द, पद या शब्द अगर अकेला है, यानी मैं कहूं अश्व, तो यहां पर ये क्या है, ये एक शब्द है। अगर मैं कहूं ये क्या है, अब मैं कह दूं अश्व धावती, अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, अब यहां पर ये पद है, क्योंकि इस पंक्ति एक पंक्ति है, इस पंक्ति में दोनों ही पद है, ये जो पंक्ति इस पंक्ति में दोनों ही पद हैं, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए पद के लिए, पद से बड़ी यूनिट जो हो जाएगी वो पदबंध हो जाएगी। अब पद और शब्द, ये पद और शब्द भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, पदबंध ही होता है, परंतु शब्द क्या है, अश्व यहाँ पर शब्द है, और जब भी पंक्ति में यूज होगा वहां पर ये पद बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बना देता है एग्जामिनर, तो ध्यान से आपको, ठीक है, इसको समझना है। आगे मेरे साथ में इसी तरह जुड़ रहे हैं, आगे चल रहे क्वेश्चन और बताएंगे आप मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, सबसे बड़ी सार्थक इकाई, सबसे बड़ी सार्थक इकाई, पहला ऑप्शन है, उसने कहा पद, दूसरा शब्द, तीसरा वर्ण, चौथा अक्षर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपोर्टेंट। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, इसके लिए उत्तर बताना है। देखो कुछ बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं है, तो आप ध्यान से पढ़ते रहें, बताएं मुझे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको मैंने पढ़ाया, हर तरीके से समझाया है, तो क्वेश्चन वहीं से बन के आपको मैं दे रहा हूं कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई बतानी है। आपको पता है कि भाषा में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, आपको पता है कि सर वो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, उसके बाद फिर आप दिमाग लगाएंगे कि जब वो दिख नहीं रहा है, वो मतलब सेंटेंस जो दिख नहीं रहा है, तो जो सेंटेंस बनता है तो वो उसमें क्या यूज होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो एक वाक्य बनाया जाता है, वाक्य में क्या हम यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं शब्दों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द, ठीक है। ये सार्थक इकाई है अगर ऑप्शन में वाक्य होता है, क्योंकि वाक्य जो शब्द मिलेंगे तो वो फिर पद होते हैं। मैं पद नहीं कह सकता क्योंकि पद हमेशा पंक्ति के अंदर होते हैं, और जो शब्द होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं। अगर मैं आपको यहीं से एक प्रश्न दे देता हूं कि कनक, कनक के लिए उत्तर बताएं, उचित उत्तर चुनना है कनक, बस कनक के लिए राइट आंसर इसमें तो बताएंगे आप कि कनक के लिए क्या उत्तर देंगे, ये पद है, ये शब्द है, या वर्ण है, अक्षर है, ठीक है, ध्यान से। तो कनक के लिए आंसर क्या का उत्तर हो जाएगा,
ठीक है, तो इसका इन दो, चलो इन दो ऑप्शन में से आपके दो उत्तर है, वह दो ऑप्शन। तो कनक के लिए इसका उत्तर बताया आप मुझे। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल इसका उत्तर आ रहा है। क्योंकि सर अकेला लिखा, आपने पढ़ाया था कि सर अकेला है ना, तो अकेला तो शब्द है सर, तो कनक लिखा हुआ है तो शब्द है, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कनक कनक ते सोगुनी, अब मैंने कुछ ऐसे आपको कोई पंक्ति दे दी, मैंने कहा भैया कनक कनक ते सोगनी, अब मैं कनक को रेखांकित करके प्रश्न कर रहा हूं, पर ऑप्शन मेरे यही है, चलो ऑप्शन मेरे यही है, दो ऑप्शन ही है बस आपके पास, मैं दो ऑप्शन ही दे रहा हूं आपको, फिर इसका आंसर बताएंगे कि कनक कनक ते सोगनी में कनक के लिए आंसर क्या है। तो राइट आंसर अब आपने बताता सर कि जब कोई भी पंक्ति में हो उसमें सभी पद होते हैं, तो इसका उत्तर सर हमें पता है, इसका आंसर पद आंसर सही है, बिल्कुल सही। यहां पर जो कनक लिखा हुआ है, यहां पर इसके लिए उत्तर जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है कनक के लिए। अकेला लिखा हुआ है सर, ये तो बिल्कुल सही है, ये शब्द है अकेला लिखा हुआ है। जब ये कहीं भी पंक्ति में यूज हो जाएगा, यहां पर ये पंक्ति में यूज हो चुका है, तो इसलिए इस पंक्ति में जितने भी यूज वर्ड्स हुए हैं, जितने भी आपने शब्दों को यूज किया है, वो सभी यहां पर पद बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप है ना, तो आप ध्यान से इनको पढ़े ना, क्वेश्चन को कोई गलत ना हो जाए, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ध्यान से, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो वर्ड इस्तेमाल करे हैं, तो ये क्या है, ये शब्द है, परंतु यहां पर ये शब्द नहीं है, यहां पर ये पद हैं। तो पदों का जो समूह होता है, वो जो पदों का जो समूह होता है वो एक सेंटेंस का निर्माण करता है, परंतु जो सेंटेंस आया उसमें सभी शब्दों को यूज किया गया है। तो जो मैं कहूंगा, मैंने आपको बताया है कि शब्दों का जो समूह होगा, आपका जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वो क्या कहलाएगा, शब्दों का समूह जो कहलाता है वो वहां पर पद कहलाता है, और पद मिलकर ही एक वाक्य का निर्माण करते हैं, इसलिए पदों से मिलकर ही वाक्य बना होता है, जो शब्दों का समूह पद कहलाता है। तो अब आपको कोई भी प्रश्न आपका यहां से गलत नहीं होगा, आपको कुछ भी प्रश्न आ जाए, अगर कोई आपसे कहे कि सर वर्ण, कोई वर्ण या अक्षर, इसमें अंतर क्या है, आप वो भी बता देंगे। कोई आपको कहे कि सर पद या फिर शब्द, इसमें दोनों में अंतर क्या है, आप वो भी बता देंगे, ठीक है। ये पदबंध या फिर उपवाक्य, ये क्या है, आप ये भी बता देंगे, क्योंकि मैंने उपवाक्य की डेफिनेशन बताई आपको। उपवाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और वो होता है पदबंध वाक्य, ठीक है। एक छोटा सा वाक्य मैं लिख देता हूं, जैसा रवि ने देखा मोहन गया, ये कोई सेंटेंस मैंने लिखा, कंप्लीट सेंटेंस है। अब देखो यहां पर इसने कहा कि उपवाक्य की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां उपवाक्य क्या रहेगा। यहां पर मैंने बोला कि उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है, वो होता है पदबंध वाक्य। इसका पदबंध वाक्य आपको पता है, रवि ने देखा मोहन गया, ठीक है। तो ध्यान, सब्जेक्ट इसका आपका यहां पर है, तो ये आपका पदबंध वाक्य है, और कंप्लीट यहां तक का जो वाक्य है वो उपवाक्य है, और कंप्लीट आपका ये सेंटेंस हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ये उपवाक्य हो जाएगा, और कंप्लीट मेरा यहां पर ये वाक्य हो जाएगा, और यहां तक का मेरा आपका पदबंध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पदबंध क्या है, उपवाक्य क्या है, ये सब आप बता सकते हैं। कंप्लीट मेरा वाक्य है, ये 3 यूनिट आपकी हैं, ठीक है। पहले नंबर की यूनिट वाक्य, दूसरी की है, तीसरी यह है, ठीक है, और आपकी चौथी यह है, और 5वीं है, 6ठी है। आपके सामने सब लिखा हुआ है। अब आपको कोई अक्षर वर्ण में अंतर पूछे, कोई दिक्कत नहीं, पद शब्द क्या हो, कोई दिक्कत नहीं, पदबंध क्या हो, वाक्य क्या हो, वाक्य क्या हो, हर तरीके से आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं आपको आगे भी अपनी क्लासेस हिंदी के लेके आता रहूंगा। तो हमारे जो चैनल्स हैं, हम उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको जो भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भेजें, हम उसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। देखो, एक टीचर है, टीचर जो होते हैं अच्छा अधिगम करते हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, बोलते भी अच्छा है, क्योंकि अध्यापक जो पढ़ाते हैं ये क्लास में सीखते भी और सिखाते भी। तो इसलिए मैं आप सभी से अपने अभी अगली क्लास के लिए अभी फिलहाल आपसे अभिनंदन ये चाहता हूं कि आप आगे भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। देखो वह ना विद्याधन है, बांटने से ही आएगा, तो हम आपको ऐसी हिंदी पढ़ाएंगे जो आपका कभी प्रश्न जहां से भी आएगा आप उसे कर दो। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।